जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, केडीपी लेक्चर नंबर 4 है हमारा और मॉड्यूल नंबर जो है वो आज हमने 3 स्टार्ट करना है। तो 3 मॉड्यूल स्टार्ट करते वक्त सबसे पहला हमारा जो आज का लेक्चर है वो है जी केडीपी नीच रिसर्च विद फ्री टूल्स। यानी कि हम फ्री टूल्स की मदद से जो है वो किस तरीके से एक नीच फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ही ये आता है कि नीच बेसिकली क्या चीज है। नीच हम किसे कहते हैं? नीच आपकी बुक का टाइटल होता है, यानी कि जो मवाद है जिसके रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं वो आपकी क्या कहलाएगी? नीच कहलाएगी। ठीक है जी, तो वो आपका क्या कहलाएगा जी? नीच कहलाएगा। आगे जी, नीच ये आपका कहलाएगा। जो फर्स्ट आपको टाइटल मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ये आपने टाइटल देना है, आपकी बुक का जो टाइटल होगा वो आपकी नीच कहलाएगी। ठीक है, अब नीच जो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस नीच के ऊपर काम करना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी बुक बनानी है, किस तरह की बुक बनानी है, ये सारी की सारी जो है वो बातें डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले जो है वो हम फ्री टूल्स आपको बताता हूं जिनके जरिए से आपने जो है वो नीच फाइंड करनी होती है। वो फ्री टूल्स कौन से हैं? सबसे फर्स्ट टूल जो है वो आपका आएगा जी AMG सजेशन एक्सपेंडर। AMG सजेशन एक्सपेंडर, ठीक है जी, ये आपका फ्री टूल आएगा, ये वाला। अब इस फ्री टूल का काम क्या होता है ये भी आपको डिटेल जो है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आपने फर्स्ट लिंक को ही ओपन कर लिया। ये एक्सटेंशन जो है वो आपने क्रोम के साथ जो है वो अटैच कर लेनी है, ऐड टू क्रोम कर लेना है इससे। ठीक है जी, ये अभी डाउनलोड होगी और साथ ही जो है वो आपके इस क्रोम के साथ अटैच हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने ऐड करना है वो है जी सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स। ठीक है जी, ये आपने ऐड करना है। दोबारा से ओपन कर लेता हूं, सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स। ठीक है, ये 2 एक्सटेंशन ही आपने करनी है, ज्यादा की तरफ जो है वो नहीं भागना। और कौन सी ऐड करनी है? ये वाली, ये chrome google.com, ये वाली जो है वो आपने करनी है, ऊपर वाले लिंक नहीं ओपन करते रहना। ठीक है जी, ये चीज ये आपने कर लेनी है ऐड टू क्रोम, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपके क्रोम के साथ अटैच हो जाएंगी। अब अगर आपको ये नहीं पता कि ये एक्सटेंशन ओपन किधर से होती हैं, तो ये जो 3 एलिप्स हैं, 3 डॉट्स हैं, इनके ऊपर क्लिक करें और नीचे मोर टूल्स में आए और फिर जो है वो एक्सटेंशंस में जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ब्राउजर के साथ कौन कौन सी एक्सटेंशन जो है वो ऐड हुई हैं। ठीक है जी, अभी AMG सजेशन एक्सपेंडर ऐड हुई है, अब जो है वो सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स भी ऐड हो गया है। ठीक है जी, अब जो है वो हम अपने Amazon को ओपन करते हैं और बड़ी बारीकी से इन पॉइंट्स को क्लियर करना है। पूरे YouTube चैनल पे जितने भी YouTube चैनल बने हुए हैं उस पे आपको मोस्टली जो वीडियोस नजर आती हैं वो आती ही कीवर्ड्स के रिलेटेड, और साथ में जो है वो आपको नीच के रिलेटेड जो है वो वीडियोस नजर आएंगी, इसके अलावा नजर नहीं आता काम कोई भी। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो बताऊंगा। और आपने पेड टूल जो है वो कोई भी यूज नहीं करना, लेकिन मैं आपको पेड टूल के जरिए से कैसे नीड फाइंड करते हैं वो भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। सबसे पहले तो आपने इधर जाके अपना एड्रेस जो है वो ये चेंज करनी है, लोकेशन चेंज करनी है। वो लोकेशन क्यों चेंज करनी है? अगर हमारी लोकेशन जो है वो पाकिस्तान रहेगी तो हमने जो कीवर्ड्स फाइंड करने हैं वो हमें पाकिस्तान के सर्वर से मिलेंगे, यानी कि पाकिस्तानी सर्वर से कीवर्ड जो है वो जिस तरीके से सर्च होते हैं तो AMG सजेशन एक्सपेंडर उसी तरह से फाइंड करके देगा। ठीक है, आपने किसी भी अदर कंट्री को जो है वो लगा लेना है उसका पोस्टल कोड। तो ये मैं न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड लगा रहा हूं जी 10001, ये अप्लाई कर दें और देन जो है वो कंटिन्यू कर दें। ठीक है जी, ये सीन।
अब इधर आता है, अब ये सारा काम हो गया। इसके बाद जो है वो हमने नीच फाइंड करने की तरफ जाना है। तो नीच फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट आइडियाज जो है वो यूज किए जाते हैं नीच फाइंड करने के लिए। वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको सारे के सारे बताता चलूंगा बार बार नीच के ऊपर। अगर आपका नीच, सिंपल नीच का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो आपने बुक लिखनी है वो किस टाइटल पे लिखनी है। आपके माइंड में कोई तो कैटेगरी आएगी, कोई तो चीज माइंड में आएगी, ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो आपने लिखना होता है। और एक बात इधर मैं आपको और बताता चलूं, थोड़ी सी एडवांस लेवल पे, जो बच्चे पहले से काम कर रहे हैं केडीपी के ऊपर, ठीक है, जिन्हें नीच फाइंड करने के रिलेटेड पता है, अब उनके माइंड में जो क्वेश्चन जन्म ले रहे होंगे उनके आंसर भी मैं जो है वो इधर बगैर पूछे देता चलूं। उनके ध्यान में होता है कि हमें जो है वो किस तरह की बुक पब्लिश करनी चाहिए, हमें नीच जो है वो किस तरह की फाइंड करनी चाहिए, ठीक है। उधर बात आती है कि आपके ध्यान में टारगेट आएगा। दो तरह की बुक्स होती हैं जी, एक फिक्शन बुक्स हैं, एक नॉन फिक्शन बुक्स हैं, हाई कंटेंट के रिलेटेड। और ये जो नीच टारगेट करना मैं अभी आपको सिखाने लगा हूं, ये टोटली हाई कंटेंट के रिलेटेड होगा। आपने हाई कंटेंट के लिहाज से इस तरह से नीच फाइंड करनी है। लो और नो का मेथड अलग होता है, हल्का सा उसमें चेंज है, ठीक है। हाई कंटेंट का मेथड जो है वो आपने सुनना है। अब मोस्टली जो बुक सेल हो रही होती है ना, वो सेल होती हैं या रीड होती हैं, वो होती हैं जी फिक्शन बुक, ठीक है, यानी कि स्टोरीज वाली बुक्स। और जो नॉन फिक्शन बुक्स हैं उनकी किस तरह से डिमांड होती है, कौन सी बुक्स हैं नॉन फिक्शन जिनकी डिमांड ज्यादा होती है, और आपको कैसे पता चलेगा कि इस वाली नीच के ऊपर जो है वो बुक वाकई ही में सेल हो रही है। जैसे कि मैं नॉन फिक्शन से स्टार्ट करता हूं, योगा बुक, ठीक है, योगा बुक फॉर सीनियर्स, ठीक है, फॉर सीनियर्स। अब एक और इधर मैं बात तो पहले बता दूं कि ये देखें नहीं, मैंने सिर्फ जो है वो योगा लिखा, इधर योगा लिखा, तो नीचे ये जो व्हाइट वाले आ रहे हैं ना कीवर्ड्स, ये वाले कीवर्ड्स हैं जी अमेज़न हमें सजेस्ट कर रहा। ये कीवर्ड्स कौन सजेस्ट कर रहा है जी? अमेज़न खुद ब खुद सजेस्ट कर रहा है। लेकिन ये वाले जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा कीवर्ड्स आ रहे हैं कि AMZ सजेशन एक्सपेंडर की वजह से, जो मैंने एक्सटेंशन जो है वो आपको साथ में अटैच करवाई। हमारा बेसिकली स्टार्ट में प्रॉब्लम ही ये होता है कि हमें कीवर्ड्स ही सर्च करने नहीं आ रहे होते, हमें कीवर्ड्स ही लगाने नहीं आ रहे होते, यही हमारा जो है वो मेन प्रॉब्लम होता है। अब जो है वो आपने किस तरीके से कीवर्ड, अब आपने एक योगा लिखा, ठीक है, योगा से अब आपने नेक्स्ट बढ़ना है, तो इसका मेन जो पॉइंट होता है ना, मेन तरीका कार होता है ना कि कीवर्ड्स को किस तरीके से एक ही बार में जो है वो सर्च करते जाएं। तो वो भी जरा मैं आप लोगों को बता देता हूं जी। इधर जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या आप इसे जो है वो स्निपिंग टूल की मदद से जो है वो क्रॉप कर लें, स्निपिंग टूल की मदद से क्रॉप कर लें, और अपनी जो है वो एक एक्सेल शीट बनाएं, ठीक है। मैं सारे का सारा जो है वो आपको काम इंशाल्लाह आज जो है वो बताऊंगा। ये आप जो है वो ले इधर से, इसे जो है वो हमने क्रॉप कर लिया, इधर तक जो है वो मैं क्रॉप कर लेता हूँ जी। ये ले, ये मैंने काम जो है वो इतना क्रॉप कर लिया इसे। अब नेक्स्ट इसे जो है वो मैं ऐसा सेव करवा देता हूँ अपने डेस्कटॉप पे ही। ये G004 बेटे अपना जो है वो माइक म्यूट करें काइंडली। ये मैंने इस फाइल को जो है वो सेव करवाया, आपको सारे शॉर्टकट से ज्यादा मेथड जो है वो बता रहा हूँ। ये चीज इसे जो है वो मैंने सेव करवा दिया। अब अकेला अकेला आपने जो है वो सर्च करना था, इधर आपको टाइम लगना था, ठीक है जी। सर्च करने के लिए फॉर एग्जांपल ये आपने योगा ब्लॉग को जो है वो सर्च कर लिया, ठीक है जी। ये योगा ब्लॉग का आपने सर्च किया, और नीचे जो है वो सेल्फ पब्लिशिंग टाइटल जो है वो शो हो रहा है नीचे, इसे जो है वो V3 कर लेना, ये V2 है, V3 पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो सिंपल एवरेज जो है वो आपको कैलकुलेट करने के लिए शो करवा देगा, ठीक है जी। अब कॉपी रजिस्टर पे जो है वो आपने ये पॉइंट नोट जो है वो कर लेने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जिस कीवर्ड के ऊपर आप बुक बनाने लगे हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट्स जो हैं, हाई कंटेंट की बात कर रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं, हाई कंटेंट की बात, तो उसके रिजल्ट जो हैं वो 1000 या उससे बिलो होने चाहिए, 1000 या उससे बिलो होने चाहिए।
उसके बाद जो आपका कीवर्ड का नीच स्कोर आएगा ना, और ये पक्की बात नहीं है कि भाई 1000 से सर ने बोला था कि नीचे हो ऊपर ना जाए, ये थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज जो है वो चल जाता है। वो तब चलता है जब आपका इधर से स्कोर जो है वो अच्छा आ रहा हो, फिर ठीक है, इधर से डिमांड जो है वो फुलफिल हो रही हो। अब कीवर्ड नी स्कोर, ये सेल्फ पब्लिशिंग टाइटल ना थोड़ा सा वेट लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है कैलकुलेट करने पे, क्योंकि इसने जो पूरा पेज नीचे शो हो रहा है ना आपको, ये सारा पेज, इस सारी प्रोडक्ट्स का उसने एनालिसिस करके उसकी एवरेज निकालनी होती है। असल में ये एक तरह का कैलकुलेटर ही है जो कि सारे काम की एवरेज निकाल के देता है। तो इसमें आपने कीवर्ड का जो नीच स्कोर है ना वो 50 या 50 से अबव हो, 50 के राउंड अबाउट भी चल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर बात आती है एवरेज प्राइस की। एवरेज प्राइस जो है वो आपकी $6 अबव होनी चाहिए, बिलो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात है जी आपका एवरेज बीएसआर। एवरेज बीएसआर आपका जो है वो 3 लाख से बिलो होना चाहिए। ये 3 लाख से बिलो जो है वो मैं हाई कंटेंट के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, हाई कंटेंट के रिलेटेड, कि अगर आपका जो है वो कीवर्ड स्कोर अच्छा है, ठीक है, आपकी प्राइस भी अच्छी है, एवरेज व्यूज भी अच्छे हैं, सब काम अच्छा है, लेकिन बीएसआर जो है वो ज्यादा आ रहा है, उसमें आपने ये कोशिश करनी है कि वो 3 लाख से नीचे हो हाई कंटेंट में। अगर आपका बीएसआर जो है वो 1 लाख से नीचे आता है तो वो आपकी एक अच्छी नीच होगी। अगर आपका बीएसआर 15,000 से 50,000 के बिटवीन है, 15,000 से 50,000 के बिटवीन है, तो वो आपकी नीच जो है वो एक्सीलेंट है। अगर 15,000 से नीचे आता है तो फिर भी आपकी नीच जो है वो अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी? क्योंकि अगर आपका बीएसआर 15,000 से नीचे चला गया तो वो सारी की सारी सेल जो है वो अदर लोग लेते जाएंगे, जो कि नीचे प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही है ना, वो सारी की सारी वो सेल लेता जाएगा, आप कभी भी किसी भी जगह पे लाए नहीं करोगे। अब अदर बीएसआर का मतलब क्या है, बीएसआर कहते किसे हैं, ये भी सुन लें जी। बीएसआर बेसिकली होता है आपका बेस्ट सेलर रैंक। अब जैसे कि ये 38,173 है बेस्ट सेलर रैंक, तो इस एवरेज रैंक के ऊपर हम इसे कैलकुलेट करते हैं जी बीएसआर कैलकुलेटर, ठीक है। बीएसआर कैलकुलेटर आप ओपन कर लें और इतने जो है वो बेस्ट सेलर रैंक पे आप चेक करें कि कितनी जो है वो बुक सेल होती हैं इस कीवर्ड के ऊपर, इस एवरेज सेल रैंक के ऊपर, ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा। जरा नीचे आती, ये मैं इधर बीएसआर जो है वो लिखता हूं कंट्रोल V, और आपने इसका कोमा जो है वो हटा देना होता है, ठीक है। ई बुक के लिहाज से कर लें या आप जो है वो उसे दूसरे के लिहाज से कैलकुलेट कर लें। ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है सर्च हो जाए। इसी को मैं इधर ओपन कर लेता हूं जरा, बीएसआर कैलकुलेटर। ये है जी बीएसआर कैलकुलेटर। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने साथ साथ पूछते जाना है। कंट्रोल V करें, ठीक है, और ये कोमा जो है वो हटा दें और फिर जो है वो कैलकुलेट सेल करें, ठीक है। ये देखें जी एक दिन के अंदर कितनी जो है वो सेल हो रही है, 7 बुक सेल हो रही है, ठीक है जी। एक दिन में 7 बुक्स जो है वो सेल हो रही हैं इस बीएसआर के ऊपर, जो कि बीएसआर अभी आपको शो हुआ। ये देखें जी सर, इधर, जी जी सर ये जो सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन है अमेजोन का, इस पे सर हमने अपना अकाउंट बनाना है। नहीं बेटे, कोई अकाउंट नहीं होता, ये एक्सटेंशन है, ये आपने एज इट जो है वो डाउनलोड करनी है, आपके क्रोम के साथ जो है वो अटैच हो जानी है, तो इसका किसी किस्म का कोई अकाउंट नहीं होता। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, ये चीज। अब ये देखें जी, ये इस बीएसआर के ऊपर 7 जो है वो डे की सेल आ रही है एक बुक की, ये एवरेज है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, एज इट जो है वो सारा काम नहीं होता, 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये सारे एवरेज चीजें हैं। अब आप देखें जी इसमें हमारी जो है वो 2 चीजें कम है, एक तो कीवर्ड का नी स्कोर है, साथ में प्राइस भी कोई नहीं आ रही,
ठीक है। और उसके बाद जो एवरेज आपके रिव्यूज होने चाहिए ना, वो 1500 होने चाहिए, यानी कि 1500 होने चाहिए। इससे जो है वो ऊपर नहीं जाए। अगर ऊपर जाते हैं तो वो भी नीच जो है वो एज इट आप लोगों के लिए परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये सारे का सारा काम जो है वो मैंने आप लोगों को बताया। अब इसको किस तरीके से परफेक्ट करना है योगा के रिलेटेड। अब योगा के रिलेटेड आपने ये कीवर्ड सर्च किया, आपका नीट स्कोर अच्छा नहीं आया, अब आपने नेक्स्ट कैसे बनना है, ठीक है, आगे किस तरीके से बढ़ना है, तो उसके लिए जो है वो मैं आपको बताता हूँ तरीके। ठीक है, जैसे कि ये मैंने अदर जो है वो कीवर्ड सर्च कर लिया, और इसके साथ ही एक और चीज जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमने पिक्चर सेव करवाई है, इसके कीवर्ड्स आप जो है वो एक्सेल शीट बनाएं, उस एक्सेल शीट के अंदर जो है वो इन कीवर्ड्स को रखते जाए, पेस्ट करते जाए, फिर अकेला अकेला जो है वो सर्च करते जाए। मैं अभी जो है वो एक्सेल शीट भी आपको बता देता हूँ, ओपन कर लेते हैं जी इधर एक्सेल भी, ताकि आपको ना जरा आइडिया हो जाए, बनाना आ जाए काम। एक्सेल भी ओपन कर लेते हैं साथ ही। और जब आप ये काम करते हैं ना, नीच को फाइंड करते हैं, तो नीच फाइंड करते वक्त आपको जो है वो कीवर्ड्स भी मिलते जाते हैं, और साथ में जो है वो आपको आपकी नीच भी और फर्दर आइडियाज भी मिलते जाते हैं। ठीक है, ये सारा काम जो है वो रिसर्च का है। जितनी ज्यादा रिसर्च करते जाएंगे उतना आपका हाथ भी सेट होता जाएगा, उतना आपको चीजों के मुतालिक पता भी चलता जाएगा। ठीक है, ये सीन है। अब मैं इधर ओपन करता हूं जी, आपने इधर ना मैंने इमेज की हुई है, आपने करना है जी इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर। ठीक है, हम ऑनलाइन ही वो जो इमेज मैंने की है उसको जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसके लिए कन्वर्टर के लिए आपकी ये जो है वो वेबसाइट अच्छी है, प्री पोस्ट एसईओ वाली। ठीक है, इस पे क्लिक करें, और जो वेबसाइट्स में आप लोगों को बताऊंगा उन्हें जो है वो खास तौर पे जो है वो लिखते जाना है, ताकि आपको उन वेबसाइट से जो है वो बचता रहे, और वो जो सबसे अच्छा काम कर रही होती हैं मैं उन्हीं वेबसाइट्स का आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, फिर इधर जो है वो ब्राउज फाइल पे क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है वो अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लें जिसको आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ये मेथड जो है वो हम बुक बनाने के लिए भी यूज करेंगे, और इधर भी जो है वो आपको यूज करना सिखाता हूं। सिस्टम पे थोड़ा सा बर्डन ज्यादा डाल दिया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटे साथ साथ पूछते जाया करो, ताकि हमारी बात जो है वो रुके ना, वो कंटिन्यू रहे। इधर तक जितना हमने काम किया इधर तक सब समझ लगी है। ये डेस्कटॉप पे हमने जो है वो सेव की थी, ये 111 के नेम से सेव की थी, इसे जो है वो मैं एज इट कर लेता हूं जी ओपन। ये आ गया, उसके बाद जो है वो नीचे चले, ये आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करें। ठीक है, और सबमिट कर दें। ये आ गया जी। ये नीचे जो है वो अब जितना उधर टेक्स्ट था वो सारे का सारा जो है वो इधर चलता जाएगा। ओके जी, गुड हो गया बेटे। अब जितना भी जितने कीवर्ड्स थे, जैसे कि ये देखें जी योगा मैट, ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा होगा आईडी, जे, क्वेश्चन मार्क, इन सबको जो है वो आपने छोड़ते जाना है, इधर से ही उठाते जाना है। मैं जरा एक्सेल भी ओपन कर लूं साथ में। ठीक है, एक्सेल काफी दफा ओपन हो गया। एक्सेल यूज करना आता है या नहीं आता? चलें जी, हल्का फुल्का जो है वो सिखा देते हैं, आपको बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सेल का काम जो है वो हमारे काम में है,
और जो आज बेटे आप काम सीख रहे हो, इस काम के रिलेटेड साथ ही फाइवर पे अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है, और अपनी गिग बनाएं, ताकि आपको ये वाले जो है वो मोस्टली नीच के बहुत सारे जो है वो ऑर्डर आते रहते हैं, इसका कंपटीशन भी लो है, जाते खुद जो है वो मैं केडीपी से ज्यादा फाइवर से अर्निंग करता हूँ, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि मैं एक सिंपल जो नीच है उसके फाइंड करने का 5 to 6,000 लेता हूँ, ठीक है। आप भी इसी तरीके से अपनी जो है वो एक गिग बनाएं और अपना ये काम करना स्टार्ट करें। ये मैं ब्लैंक वर्कशीट जो है वो ओपन कर लेता हूं, ठीक है। अब जो है वो इसी तरीके से आप इधर नेम लिखें, ठीक है, सिलेक्ट कर लें बॉक्स को, ये मर्ज एंड सेंटर कर लें, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर किया तो इधर लिखें जी नीचे सर्च। मैं आपको सिंपल सा जो है वो बनाना सिखा देता हूं, ये टाइम लेगा। जी गुड हो गया बेटे। फिर इसी तरीके से आपने अपने नीचेस को ना, जो आपने नीचे उधर से कीवर्ड मैंने बताए हैं, ये वाले कीवर्ड जो इधर आए हैं, इन सब कीवर्ड्स को आपने एज इट उठाना है और अपनी एक एक्सेल शीट बनाते जाना है। एक्सेल शीट जब बन जाए तो फिर एक तरतीब से जो है वो आपने इधर आके उसका नी स्कोर देखना है। जैसे कि मैंने ये देखा योगा ब्लॉक फॉर ए रिस्ट पेन, ठीक है जी, ये आ गया। इसका कीवर्ड नी स्कोर कितना है, 31 है, और बीएसआर कितना है, इसी तरीके से आपने जो है वो इसे चेक करना है, ठीक है जी। तो जो नीच जितना मैंने क्राइटेरिया बताया है उसके ऊपर पूरा उतरती है तो आपने उसे जो है वो एज अ बुक टाइटल के तौर पे ले लेना है, और जो नियर बाय जाएंगी उनको आप एज अ कीवर्ड यूज कर लें, ठीक होगी बात। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने चीजों को टारगेट कैसे करना है। अगर जो बच्चे पहले से काम कर रहे हैं, खासतौर पे कौन कौन जी, उस्मान साहब और G004, और साथ में है जी महविश आई थी, चली गई है। अब जी ये बच्चे जो पहले काम कर रहे हैं ना, इनका जो है वो इनके ज़हन में सिर्फ यही चल रहा है कि सेल जो है वो स्पीडली किस तरीके से लेके आनी चाहिए। बेटे नी स्कोर जो है ना वो आना चाहिए 50 के राउंड अबाउट। मैं अभी जो है वो ला के दिखा देता हूँ, ये तो कोई मसला नहीं। आजकल मैं काम कर रहा हूँ पाइथन के रिलेटेड, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज के रिलेटेड कोडिंग की तरफ जो है वो मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, और मेरे चैनल के ऊपर भी वीडियोस आएंगी कोडिंग की, जो मेरा असल काम है, जो मेरी फील्ड है, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज, ठीक है, फॉर किड्स। ये देखें जी आपको डायरेक्टली जो है वो अच्छा स्कोर मिल जाएगा। साथ में एज भी मेंशन कर देता हूँ 4 to 8। ये देखें जी, ये मैंने डायरेक्टली लिखा। अब ये नी स्कोर भी ये देखें जी 165 इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है, और साथ में इसका नी स्कोर भी आ जाता है और बाकी काम भी। अब इधर बात आती है कि जो भी पर्सन अर्निंग को स्पीडली करना चाहता है, अगर उसका माइंड है कि जनाब मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी पैसे कमाऊं, तो उसमें आप जो है वो किड्स को टारगेट करें, ठीक है। किड्स को क्यों टारगेट करें, क्योंकि मोस्टली जो है वो इंटरनेशनल में लोग बच्चे जो है वो ज्यादा पेजेस जो है वो रीड करते हैं एज कम्पेयर टू टीन्स एज या अडल्ट, वो जो है वो कम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने किड्स को टारगेट करना है, किड्स के रिलेटेड फनी स्टोरीज बना लें, लेकिन आपने एज इट जो है वो फनी स्टोरी नीचे लिखनी। ये गलतियां हैं हमारी। हम लोग क्या करते हैं, नहीं, फनी स्टोरीज फॉर किड्स, फनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स, मॉरल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। बच्चे ये जो है ये आपकी नीच नहीं होती, ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। नीच बेसिकली आपने मूवीज के ड्रामास के नेम देखे हैं ना, ठीक है, तो वो बेसिकली एक नीच होती है। जैसे बुक का टाइटल आप देखते हैं, बुक्स आप पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स है, ठीक है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, ये आपकी नीच है। जो आपका नीच है ना बेटे, वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 वर्ड्स के अंदर जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपने काम को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो वो आप सब टाइटल ऐड करके तो उसे जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बात क्लियर हुई जी। अब जरा देखें कि जो मैंने आपको काम बताया था उसमें सिर्फ और सिर्फ इसका बीएसआर जो है
ठीक है, तो ये ज्यादा आ रहा है, इसे कैसे कम करना है? पाइथन लैंग्वेज मैंने लिखा है तो पाइथन कोडिंग कर लें। ठीक है, जरा सा वर्ड को चेंज करेंगे, आपका रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक होगी बात? अगर इसके रिलेटेड इधर तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मैंने जो आपको तरीका बताया है, ये बताया है बच्चे हाई कंटेंट के रिलेटेड। अब जो है वो लो और नो के रिलेटेड लिख लें, और मोस्टली जो पेड टूल यूज किए जाते हैं वो लो कंटेंट और नो कंटेंट की नीड फाइंड करने के रिलेटेड होते हैं। अब जरा देखें जी, आप लोग 2-2 घंटे 4-4 घंटे भी लगे रहेंगे ना तो आपको इस तरीके से नीच नहीं मिलेगी। जितने भी न्यू कमर्स हैं वो जरा देख रहे होंगे, जिन्होंने मुझसे 2 मंथ पहले काम सीखा है उन्हें भी पता होगा कि वो पूरा पूरा दिन भी लगाते होंगे तो इस तरीके से नीच नहीं मिलती होगी। ठीक है, मैं सिर्फ विद इन 2 मिनट जो है वो एक बेस्ट जो है वो नीच फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसकी रीजन ही ये है कि मेरा जो है वो मेंटली तौर पे जो है वो मुझे इन चीजों का पता है कि किस तरीके से जो है वो इसे चेंज करवा सकते हैं, किस तरीके से एक बेस्ट नीड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप भी इंशाल्लाह इसी तरीके से कर पाएंगे। और मेरे काम को देख के ये 13 लोग जो है वो इस वक्त क्लास ले रहे हैं, तो मेरे काम को देख के एज इट जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं किया करो। आपने मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं कि जो मैंने काम किया उसी को उठा के जो है वो बुक बनाना शुरू कर दी, क्योंकि ये पाइथन कोडिंग के रिलेटेड बुक बनाना कोई आसान नहीं है। ठीक है, जिसको समझ हो वही इसके रिलेटेड काम करे, मैं रोकता नहीं हूं, करे जरूर। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे थे लो और नो के रिलेटेड। लो और नो के रिलेटेड आपका होना यही चाहिए, कीवर्ड स्कोर 50 से अबव, और जो आपके रिजल्ट्स है ना ये 3500 तक चले जाएं, 3500 रिजल्ट्स जो है वो हो जाएं, और 500 से लेके 500 से नीचे ना आए। लो और नो कंटेंट में 500 रिजल्ट से लेके आपके जो है वो 3500 तक जो है वो आपके रिजल्ट्स होने चाहिए। क्लियर होगी बात? उसके बाद नी स्कोर आपका 50 तक होना चाहिए, और एवरेज प्राइस वही आपकी $6 to $7 अबव, और एवरेज रिव्यूज भी वही आपके 1500 से नीचे होने चाहिए। और आपका जो एवरेज BSR है ना लो और नो कंटेंट के रिलेटेड वो मस्ट 1 लाख से नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर ना जाए। इसके ये नीच क्राइटेरिया बताने की रीजन क्या है? क्योंकि हाई कंटेंट में मोस्टली पाकिस्तानी जो है वो काम करते हैं, अदर लोग बहुत कम काम करते हैं। बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज वाले हैं या जितने भी अदर कंट्रीज वाले हैं वो सारे के सारे काम मोस्टली करते हैं जी लो और नो कंटेंट के ऊपर। लो और नो कंटेंट की सेल ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसका कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है। इसलिए जो है वो इसका क्राइटेरिया रेंज जो है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू हायर कंटेंट। बात इधर तक ओके है बेटे? ठीक है जी, इधर तक बात अगर आप लोगों को समझ लग गई है तो बता दें। ये आपने इसी तरीके से जो मैंने मेथड बताया ना ये वाला, ठीक है, आपने इसी तरीके से जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बढ़ना है। इसी तरीके से आपका जो है वो माइंडसेट बेस्ट होता जाएगा, आपको चीजों के मुतालिक पता चलता जाएगा, फिर काम जो है वो आप लोगों के लिए आसानियां होंगी। ठीक है, अदरवाइज स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल आनी है, जरूर आनी है, लेकिन इंशाल्लाह आगे आगे मैं आप लोगों को यही काम, मुझे भी पता है कि आप में से मोस्टली जो लोग हैं वो सारे के सारे जॉब होल्डर्स हैं, और मैं आपको यही KDP का काम जो है वो इस सेशन के बाद आपको मेरे चैनल के ऊपर सारे का सारा मोबाइल से किस तरीके से आप कर सकते हैं, मोबाइल से नीड फाइंड करना, मोबाइल से बुक बनाना, मोबाइल से सारे का सारा किस तरीके से कवर डिजाइन भी A to Z सारा काम जो है वो मोबाइल के जरिए से करना सिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी कि आप जिधर मर्जी बैठे हो, ठीक है, आप अपना काम जो है वो नहीं रोक सकेंगे, आप जब मर्जी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा टाइम जो है वो हमारा लेता है ये नीड फाइंड करना है, तो इसको जो है वो मोबाइल के जरिए से किस तरीके से बना सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों तक जो है वो मोबाइल के जरिए से नीड फाइंड करना आपको सिखा दूं। क्योंकि ऐसा रीजन होती है कि हमारे मोबाइल में ये वाली एक्सटेंशन जो है वो क्रोम के साथ अटैच नहीं होती, तो वो किस तरीके से अटैच कर सकते हैं, तो वो अटैच करना ही सिखाना है, बाकी तो सारा क्राइटेरिया आप लोगों को बता दिया मैंने। ठीक है जी, अगर अब जो है वो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज इधर से ही
कंटिन्यू किया जाएगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट भी बढ़ा सकता हूँ, नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट बढ़े तो आपकी ये वाले जो है वो कंफ्यूजन में आ जाएंगे पॉइंट सारे। अगर क्वेश्चन है पूछ लें जी। ओके बेटे, गुड हो गया अफजा। बाकी मखलूक जी, निमरा, आकिब, आरजू, ए टू जी सब बता दें जी। साहब मुझे ओके बोल दे, मुझे इसकी रिकॉर्डिंग सेंड करें। जी जी वकार साहब, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। असल में ना वो हमारा रहता है लेक्चर नंबर 2 अकाउंट बनाने वाला, तो मैं कर रहा हूँ कि एक तरतीब से लेक्चर अपलोड हो, इसलिए जो है वो अपलोड नहीं कर सका प्रीवियस 2 लेक्चर भी, तो वो मैं सुबह करूंगा इंशाल्लाह। अभी तक नीचे नहीं निकल रही सर। नहीं नहीं, अभी तक नीचे नहीं निकल रही। रिचा मुझे वॉइस बताओ बेटे, क्या बात पूछ रही हो आप। और साथ में ये बताता चलूं कि बेटे केडीपी के काम में थोड़ा सा टाइम लगता है, हम जल्दबाजी ना करें। जो इस वक्त केडीपी में पैसे कमा रहे हैं ना अच्छे खासे, उन्हें जो है वो काम करते हुए भी समेत मेरे, मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे भी 1 साल हो गया है, तो मैंने जो है वो पन्ना 20-20 घंटे लगाए हैं, ठीक है, इस काम को करने के लिए। तो देन जाके जो है वो अभी अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे अर्निंग के सोर्स ज्यादा हैं, मेरे जो है वो 4-5 जो है वो प्लेटफॉर्म है जिधर से मैं केडीपी के काम से ही अर्निंग करता हूं। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो डेली जब आपने काम सीख लिया तो डेली जो है वो एक बुक मस्ट पब्लिश करें, ये मैं आपको स्टार्ट में बताता हूं, ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बुक्स पब्लिश करते जाएंगे आपके स्टोर पे जितनी बुक्स ज्यादा होती जाएंगी तो फिर उसी तरीके से आपकी अर्निंग भी ज्यादा होती जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी, एंड करें लेक्चर को। ठीक हो गया, जजाकल्ला। कल इसी से नीच वाले पॉइंट से ही कुछ बातें और भी रहती हैं, तो इधर से जो है वो पॉइंट हम जो है वो आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह जी। ओके, जजाकल्ला जी।